स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस एसएसटी का एक चैप्टर, ज्योग्राफी का एक चैप्टर एग्रीकल्चर। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पूरा इंडिया है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग का जो 2/3 पॉपुलेशन है ना वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और हम लोग का जो पूरा जीडीपी आता है सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 से मिला के, उसका भी 20 to 26% हर साल ये वैरी कर रहा है। उस सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। मतलब कि हम लोग ओवरऑल किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। तो चलो आज पढ़ते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, टू द बेसिक। एग्रीकल्चर में जो एग्री है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। एग्री और कल्चर, एग्री को लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एग्री का मतलब फील्ड और कल्चर का मतलब कल्ट्रा। कल्ट्रा का मतलब कल्टीवेशन। क्या? कल्टीवेशन। और एग्रीकल्चर कहा जाता है कि एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है? हम लोग के पास 3 सेक्टर है, इकोनॉमी का 3 सेक्टर है जो डिपेंड करता है पूरे जीडीपी को। तो पहला सेक्टर में आता है, ये कौन से सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर। क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज बेस्ड अपॉन विच सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। ओके, अब एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा जान लो। उसका डेफिनेशन क्या है? बोलता है कि एग्रीकल्चर द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन, the art and science of cultivating soil, raising crops and rearing livestock including fishing and forest is known as agriculture। और एग्रीकल्चर में अभी रिसेंट के दिनों में एग्रीकल्चर में कुछ इजाफा हुआ है। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? वो है एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और पिसीकल्चर। ओके, और पिसीकल्चर। अब क्या है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है हम लोग के डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या बताया गया है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हम लोग का जो पूरा पॉपुलेशन है उसका 2/3 क्या होगा? 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 25% ऑफ जीडीपी, जो साल दर साल वेरी करता है, मतलब कि उसके हिसाब से। ठीक है, और जीडीपी होता क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तीनों सेक्टर को मिला के होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज और टर्सरी में बैंकिंग और प्राइवेट सर्विसेज। ठीक है, सबको मिला के जो हम लोग को पूरे एनुअल में ग्रोथ मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी। ठीक है, अपन देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 50 से 52% लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। कहाँ? पूरे एम्प्लॉयमेंट का 50 to 52% कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मेनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और फिर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वैल्यूएबल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या करता है? अर्न करता है फॉरेन एक्सचेंज से कुछ अपना जो प्रोडक्शन क्या करके? एक्सपोर्ट करके। ठीक है, अब अपन जानेंगे कि हमारे इंडिया में कितने तरह के एग्रीकल्चर के टाइप है। ठीक है, जनरली इसमें 3 तरह के हैं, जिसके अंदर एक और आता है हम लोग जानेंगे। पहला, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या शिफ्टिंग फार्मिंग, क्या बोलते हैं उसको? या शिफ्टिंग फार्मिंग। और दूसरा क्या है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरा क्या है? कमर्शियल फार्मिंग। उसी के अंदर आता है एक प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, तो अपन 1 by 1 देखते हैं पहले कि सबसे पहली बात कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या शिफ्टिंग फार्मिंग बेसिकली ये बोलता है कि हम लोग जो स्मॉल पैचेस, मतलब कि हम लोग जैसे घर में खेती करते हैं ना, छोटी छोटी जगहों पे जो छोटे छोटे स्केल पे हम लोग फार्मिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या शिफ्टिंग फार्मिंग। अपन इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये स्टेट बाय कंट्री ये क्या करता है? वेरी करता है। तो अपन उसको भी देखेंगे, उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, पहले इसको जान ले। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड टूल्स, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे यूज करता है। और यहाँ पे टूल इसका क्या यूज करते हैं हम लोग? होई एंड डिगिंग स्टिक एंड फैमिली लेबर। हम लोग क्या करते हैं इस वाले में? जो हम लोग घर में फार्मिंग करते हैं उसमें हम लोग लेबर के तौर पे कौन रहता है? फैमिली मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको? स्लैश एंड बर्न। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर डिपेंड या इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग या शिफ्टिंग फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये डिपेंड किस किस चीज पे करते हैं? ये डिपेंड करते हैं मॉनसून पे,
फिर से नेचर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मॉनसून, नेचर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हम लोग का एनवायरनमेंट कंडीशन। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आता है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से ये शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है, फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मिंग, ये यूज किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आजकल बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि झूमिंग फार्मिंग कहाँ किया जाता है। तो वो कहाँ किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे कि स्टेट्स का नाम असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। कहाँ पे, असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। वो भी कहाँ, क्या है ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और कौन सी फार्मिंग, झूमिंग फार्मिंग। याद रखना, इसके क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रिक्वेंटली, ये आप लोगों को बहुत मदद करेंगे। दूसरा बोलता है, दूसरा ये बोलते हैं कि मलेशिया में कौन सी फार्मिंग होती है, जो शिफ्टिंग फार्मिंग होती है, वो है लादंग, LADANG, लादंग। ठीक है, और ब्राजील में रोका, फिर मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा। नेक्स्ट मणिपुर में कौन सा, पमलाऊ और दीपा एक शिफ्टिंग फार्मिंग है। वो कहाँ होता है, जहाँ पे जैसे कि बस्तर छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार आइलैंड में। कौन सी फार्मिंग, दीपा फार्मिंग। बस्तर को याद रखने का तरीका, छत्तीसगढ़, ये अपन वो मूवी आई थी ना हमारी अधूरी कहानी, उसमें बस्तर का यूज किया था। तो ये क्या है, बस्तर कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में। और अंडमान निकोबार आइलैंड। अब एक आता है कॉन्गो बेसिन, जो कहाँ है, अफ्रीका में है। कॉन्गो बेसिन जो अफ्रीका में है, उसमें कौन सी क्या करते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग होती है, ये मसोल। कौन सी फार्मिंग, मसोल। अब अपन आएंगे सेकंड फार्मिंग में क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो इसका जो फील्ड है वो वेरी स्मॉल होता है और अप्लाई मॉडर्न इनपुट ऑब्टेन हाई यील्ड। हम लोग इसमें क्या करते हैं, मॉडर्न इनपुट लगा के हाई यील्ड करते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग खेतों में क्या करते थे, वो अपन हल लेके ये करते थे, जुताई करते थे। अब क्या है, अब मॉडर्न टेक्निक यूज कर लिया गया है। क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हम लोग ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं या किसी और चीज का, जैसे कि पंप में ट्यूबवेल यूज कर रहे हैं, पानी कुआं से उठाकर नहीं ले जा रहे हैं, वो सब चीज। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये कौन सा फार्मिंग है, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। ठीक है, इसमें लेबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। क्या बोल रहा है, इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। ये बेसिकली इन सभी में पूछा क्या जाता है कि एग्रीकल्चर कितने तरह के होते हैं, तो वो आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमर्शियल फार्मिंग ही तो अभी के टाइम में न्यू टेक्निक का यूज कर लिया गया। जितने भी न्यू टेक्निक हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, जितने भी हम लोग के मॉडर्न टेक्निक हैं जिससे हम लोग का एग्रीकल्चर और वास्ट हो जाए, बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे, उसका यूज अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं। पहले क्या करते थे अपन, वो बाढ़ बनाकर पानी ले जाते थे खेतों में। अभी क्या कर रहे हैं, अब ट्यूबवेल हो गया, फिर से स्प्रिंकल्स, वो अपन पाइप की तरह लगा होता है, एक रॉड की तरह खड़ा होता है वहां पे, ये उसको जब अपन छोड़ते हैं तो वो पूरे एरिया को ये करता है। तो वो सब चीज है, उन सभी चीजों का यूज करते हैं। मतलब कि बेसिकली मॉडर्नाइजेशन हो गया है। अब मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें एक HYZ कुछ सेंटेंस है। फिर सीड्स वही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब अपन आते हैं प्लांटेशन फार्मिंग में। प्लांटेशन फार्मिंग क्या है, ये भी एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, और इसका ये क्या है, सिंगल क्रॉप हम लोग इसका फार्मिंग करते हैं, जो कि लार्ज स्केल पे, सिंगल क्रॉप इन लार्ज स्केल। फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, रबर, शुगर, बनाना, इस तरह का फार्मिंग हम लोग करते हैं, जो कि लार्ज स्केल पे होता है और सिंगल क्रॉप होता है। ठीक है, अब अपन इसके बाद हम लोग देखेंगे कितने तरह के क्रॉप होते हैं। कुछ क्रॉप्स होते हैं, कुछ नॉन क्रॉप्स होते हैं, हम लोग सब कुछ देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।